नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खुना में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। वेनेजुएला के हालत पर हिंदुस्तान के इज़हार तशवीश, पुरअमन हल की अपील। हिंदुस्तानी शहरियों को चौकस और घरों तक महदूद रहने का दिया मशवरा। समल जिले में नाजायज करार देकर मदरसे को बुलडोजर कर दिया गया। मस्जिद इंतजामिया ने अस्कुत मस्जिद शहीद कर दी। बांग्लादेशी खिलाड़ी को वापस भेजने पर खुशियां मनाने वालों को असदुद्दीन अवैसी ने तनकीद की। कहा, अगर भेजना ही है तो शेख हसीना को वापस भेजो। कश्मीर के बुलंदतरीन इलाकों में बर्फबारी का हुआ आगाज। सर्दतरीन मौसम ने बनाए नए रिकॉर्ड। शुमालीन में धुंध के बास ग़िज़ाई खदमात शदीद मुतासिर। नाइन थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। हिंदुस्तान ने इतवार के रोज़ वेनेजुएला में हालिया वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि वो जनूबी अमरीकी मुल्क में उभरती हुई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी एक बयान में हुकूमत ने वेनेजुएला के अवाम की सलामती और फलाह व बहबूद के लिए अपने अज़्म का इआदा किया और तमाम फ़रीक़ैन से अपील की कि वो ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखते हुए मुज़ाकरात के ज़रिए बहरान का पुरअमन हल तलाश करें। बयान में यह भी यकीन दहानी कराई गई कि कराकस में हिंदुस्तानी सफारतखाना वहाँ मुक़ीम हिंदुस्तानी बरादरी से मुसलसल राब्ते में है और इस नाजुक दौर में हर मुमकिन मदद फराहम करता रहेगा। ये ऐलान वज़ारत ख़ारजा की जानिब से हफ्ते के रोज़ जारी करदा एक हंगामी सफरी एडवाइजरी के बाद सामने आया, जिसमें हिंदुस्तानी शहरियों को वेनेजुएला के गैर ज़रूरी सफ़र से सख्ती से मना किया गया था। एडवाइजरी में वेनेजुएला में मौजूद हिंदुस्तानियों को हिदायत दी गई कि वो चौकस रहें, अवामी इज्तिमात से गुरेज करें, घरों के अंदर रहें और अपनी हिफाजत के लिए मुकामी सफ़र तक महदूद रखें। मजलिस के सरबरा असदुद्दीन अवैसी ने मुंबई में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बांग्लादेशी खिलाड़ियों को वापस भेजने पर मोदी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि भेजना है तो शेख हसीना को वापस भेजो। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत जिस तरह की झूठी और नफ़रत की सियासत कर रही है वो अलमनाक है। इन्होंने बांग्लादेश में लिंचिंग के वाक़यात पर सियासत करने वाली बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को मुसलसिल मॉब लिंचिंग का निशाना बनाया जा रहा है और इस पर बीजेपी हुकूमत खामोश है। उसके ऊपर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता मोदी जी, फडणवीस जी? सबसे पहली मॉब लिंचिंग 2014 में मोदी की हुकूमत बनने के बाद पूना में मोहसिन शेख की हुई थी और जलगांव में सुलेमान पठान को उसी के दोस्तों ने मार मार कर उसको शहीद कर दिया। अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है हम कंडेम करते हैं, मारने वालों को जालिम कहते हैं। मारने वाले जिन्होंने जलगांव में सुलेमान पठान को कहा वो भी जालिम है, उनका भी कंडेमनेशन होना चाहिए। बांग्लादेश हो या भारत हो, इंसान की जिंदगी इंसान होती है, हिंदू की भी जिंदगी होती है, मुसलमान की भी जिंदगी हो सकती है। और हम पूरे बीजेपी वाले आज टीवी पर बाजा बजा रहे, हमने एक प्लेयर को वापस कर दिया। अरे सुनो, तुम क्या सबको बेवकूफ बनाना चाहते हो? सुनो, एक क्रिकेट प्लेयर को निकाल दिया, पूरे बीजेपी वाले बोल रहे ये हमारे इतिहास की कामयाबी हुई है। अब सुनो भारत की जनता, खासतौर से भारत और महाराष्ट्र के हमारे हिंदू भाई बहनों से कह रहा हूं, तुम एक क्रिकेट प्लेयर के कैंसलेशन पर तुम मिठाई बांट रहे हो तो नरेंद्र मोदी से पूछो। इस साल मोदी ने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए नहीं दिए, बताओ मेरे को। 120 करोड़ रुपए, 120 करोड़ ग्रांट और एक में दिए 1160 मेगावाट की एनर्जी भारत से बांग्लादेश को जाती है। और सुनो हमारे हिंदू भाई बहनों, मोदी ने 10 साल में बांग्लादेश को लेटर ऑफ क्रेडिट कितना दिया?
$8 बिलियन, $8 बिलियन, और तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हो। सुनो, मैं किसी मजहब का खिलाफ ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, मगर अगर मजलूमों से इंसाफ का मुतालबा करना, अगर मोहसिन शेख के कातिलों को सजा दिलाने की बात करना, अगर जलगांव के सुलेमान पठान खान को जिसके दोस्तों ने उसको मारा, उनको कफर किरदार तक पहुंचाने की बात करना अगर जुल्म है, तो खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा जुल्म करता रहूंगा। और वो क्रिकेट प्लेयर की थ्रू, वो क्रिकेट प्लेयर, वो टीम ने उसको 10 करोड़ में खरीदा। आपने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए 2025 में दिए एड और ग्रांट में। 1160 मेगावाट पावर बांग्लादेश को भारत से जा रहा है, और 10 साल में मोदी की हुकूमत ने एलओसी दिया $8 बिलियन का, $8 बिलियन का। और तुम नफरत करते हो मुसलमानों से। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि बांग्लादेश की, हमारे हिंदू भाई बहनों की मंदिरों का तहफ्फुज होना चाहिए। आप पैसे दे रहे हैं, और यहां पर बीजेपी के लोग, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन है, महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे देखो हमने एक बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक और को भिजाओ ना, जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। क्या आप चाहते हो मोहतरमा बांग्लादेश जाए? आप चाहते हो बांग्लादेश को दे दिया जाए? तो लगाओ नारा, नारे तकबीर। मोदी जी सुनो, ये आवाज आ रही है, लेके जाओ, उसको निकालो, उसको पहुंचाओ बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश में संभल जिले के सलीमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव में मुकामी इंतजामिया की जानिब से गैरमजाज करार दी गई मस्जिद पर इतवार के रोज़ बुलडोज़र कार्रवाई का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था, मगर मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने बड़ा कदम उठाते हुए खुद ही गैरमजाज हिस्से को शहीद करके इंतहा पसंदों के मुंह पर ताला लगा दिया। मस्जिद इंतजामिया के लोगों ने गुज़िश्ता शब तकरीबन 12 बजे के बाद 439 मुरबा मीटर बनी मदीना मस्जिद के शहीद करने की कार्रवाई अंजाम दी। कहा जा रहा है कि इतवार के रोज़ तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह की क़यादत में 31 रेवेन्यू एहलकारों की टीम और पुलिस की भारी नफरी सुबह 10 बजे जाए वक़ू पर पहुंचने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही ग्राम समाज की जगह पर नाजायज़ तामीरात को ज़मींदोज़ कर दिया गया। ये कार्रवाई 2018 से जारी कानूनी अमल और सरकारी अराजी पर गैरकानूनी कब्जे की तस्दीक के बाद की गई है। सर, ये जेसीबी आके खड़ी हुई है सर, तो क्या पूरी जानकारी है सर, क्या पूरा मामला है? ये गाटा संख्या 537 है, 1339 वर्ग मीटर। इस पर कथित रूप से एक मदरसे का निर्माण कराया गया है, जबकि इस पर दुकानें बनी है और इस पर व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं, जिसको मदरसा कहा जा रहा है। वो कमरे पूरे खाली पड़े हैं, न तो उसमें बच्चों के बैठने की कोई जगह है। इससे इस पर 67 की कार्रवाई की गई थी। आज से 2 महीना पहले बेदखली का आदेश भी पारित कर दिया गया है और इस पर 52 लाख रुपए का हर्जाना आरोपित किया गया है, परंतु इन लोगों ने आज तक इस भूमि को कब्जा मुक्त नहीं किया। आज उसको कब्जा मुक्त कराया जाएगा और हम जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे कि इस पर कोई अच्छा स्कूल या हॉस्पिटल के लिए शासन से को प्रस्ताव भेजेंगे। सर, कब से ये बना हुआ था, कितनी लैंड है? 1339 वर्ग मीटर और ये 20 से 25 साल पहले से ये कब्जा है। और सर, देखा गया कि अभी जेसीबी आ गई है, यहाँ बुलडोजर आके खड़ा हो चुका है, ताला भी तोड़ा गया है जेसीबी से बुलडोजर। क्या कहेंगे आगे कितनी देर में इसको ध्वस्त किया जाएगा? बस तुरंत अभी किया जाएगा। सर, आज यहाँ पे जो मस्जिद का मामला चल रहा है, क्या पूरी जानकारी है सर? तहसील संभल में ब्लॉक असमोली है। यहाँ पे सलेमपुर सार उर्फ हाजीपुर गांव है। इसमें आबादी के लिए सुरक्षित भूमि थी जो निर्धन व्यक्तियों को पट्टे पर देनी थी और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसको धारा 67 में तहसीलदार न्यायालय के अंदर मुकदमा चला और उसके बाद इनको नोटिस पीरियड का जो 1 महीना होता है और अपील का जो 1 महीना होता है वो भी दिया गया
और उसके बाद सब लोगों ने इसको स्वयं ही ध्वस्त कर लिया और जो मलबा इत्यादि बचा है वो हमारे द्वारा यहाँ से उठवाया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि जो भूमि जिनके लिए थी उन्हीं को दी जा रही है और आज हम 20 निर्धन लोगों को जो भूमिहीन हैं उनको रहने के लिए पट्टे दे रहे हैं। सर, कब से ये मस्जिद बनाई गई थी? ये एक काफी समय हो गया है जब कब्जा किया गया था, लेकिन इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हटा दिया गया है। सर, कितनी लैंड थी टोटल? ये कुल 1339 वर्ग मीटर है और इसी के साथ में एक और गाटा संख्या नवीन प्रति का, जहां पे मदरसा और कमर्शियल दुकानें बना करके वहां से किराया वसूला जा रहा था, तो उसके भी ध्वस्तीकरण आदेश कर दिए गए हैं और उस पर भी अभी कार्रवाई करेंगे। पहले ये खुद बनाई गई, फिर स्वतः ही उसको ध्वस्त किया गया क्या? जब व्यक्ति को होता है कि मेरा एनक्रोचमेंट है, इलीगल है, ये वो स्वयं ध्वस्त कर लेता है, इसीलिए स्वयं ही इनके द्वारा ध्वस्त कर ली गई और हम मलबा जो है वहां से पूरा क्लीन करा देंगे ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। क्या सर और भी जगह संभल में बुलडोजर चलने की कार्रवाई की जा रही है, क्या जानकारी है? संभल में जहां जहां अतिक्रमण किया गया है, चाहे वो खलिहान हो, चारागाह हो या तालाब हो या रास्ते का नंबर हो या कोई भी सार्वजनिक भूमि का नंबर हो या इस तरह से आबादी हेतु सुरक्षित भूमि का नंबर हो, उन सभी पर जिन जिन के कब्जे हैं उनको 100% ध्वस्त किया जाएगा। और मैं तो अपील करना चाहता हूं कि सभी अपने अपने कब्जे स्वयं ध्वस्त कर ले, नहीं तो जैसे आज यहाँ पे हमने लगभग 58 लाख रुपए जुर्माना लगाया है, उसके अर्थदंड के साथ फिर उनका ध्वस्तीकरण होगा। इंतजामिया ने नाजायज़ तजावुज़ात हटाने के लिए 4 जनवरी की तारीख मुकर की थी। इस फैसले से इलाके में कशीदगी फैल गई थी, मगर मस्जिद कमेटी के अहलकारों ने हालात को पेश नज़र रखते हुए ये कदम उठाया और गैर कानूनी बनाई गई तामीरात को ज़मींदोज़ कर दिया। गुज़िश्ता रात 12 बजे शुरू हुई इंतज़ामी कार्रवाई इतवार की सुबह मुकम्मल हुई। इस सिलसिले में तहसीलदार ने कहा कि अगर लोग खुद तजावुज़ात हटा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। ये पूरा मामला इचुड़ा कंबुआ थाना इलाके का है। तहसीलदार धरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक मुतवल्ली हाजी शमीम पर 439 मुरब्बा मीटर सरकारी अराजी पर नाजायज़ कब्जा करके मस्जिद बनाने का इल्ज़ाम था। 14 जून 2018 को दर्ज रिपोर्ट के बाद तहसीलदार की अदालत में परसों तक समाअत जारी रही। अदालत ने शवाहिद की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद अराजी को सरकारी करार देते हुए मुतवल्ली को बेदखल करने का फैसला सुनाया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरहदों पर दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक खुसूसी दस्ता तश्कील देने का फैसला किया है। इस दस्ते को भीरू बटालियन का नाम दिया गया है। फौजी हुकाम का कहना है कि इस दस्ते में शामिल फौजियों को ज़मीनी लड़ाई की ऐसी तरबियत दी जा रही है कि वो घने जंगलों और मुश्किल हालात में भी दुश्मन का डट कर मुकाबला कर सकें और अपनी सरहदों की हिफाजत कर सकें। इसके अलावा दरअंदाजी के वाक़यात को नाकाम बनाने में भी ये बटालियन अपना किरदार अदा करेगी। युद्ध जो है वो बहुत ही तेजी से बदल रहा है। आज के दौर का कॉन्फ्लिक्ट पहले की तरह नहीं है, हाइब्रिड है, जिसमें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस दस्तों की सख्त जरूरत है। और इसी के चलते जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी विजन था, तो इंडियन आर्मी ने ये डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प लिया है। भैरव बटालियन भी इसी फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग का एक पार्ट है, जिसके अंदर की एक नई सोच, नई तकनीक और नए ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से इसको रेस किया जा रहा है। हमारे जवान पिछले कई महीनों से डेजर्ट सेक्टर में काफी मेहनत कर रहे हैं और दिन रात ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम नए मिशन के लिए नए टेक्नोलॉजी और नए वेपन, नए इक्विपमेंट पर काफी स्पेशल ट्रेनिंग की है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हम एक दूसरे के साथ हैं। हम एक टीम बनकर काम करते हैं। हम घर से दूर रहते हैं, लेकिन यहाँ हम एक टीम में रहते हैं। भैरव नाम से हमें एक नई पहचान मिली है। हमारे जवानों को पूरा भरोसा है कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम राजस्थान के शेर हैं। हमारी विरासत, जोश, होश और विश्वास के साथ है। हम पूरी ट्रेनिंग कर चुके हैं। हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद। इस भैरव बटालियन का हिस्सा होना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस बटालियन में आने के बाद नई टेक्नोलॉजी, नई इक्विपमेंट, स्किल वाइज ट्रेनिंग दी गई। स्किल वाइज ट्रेनिंग में मेडिकल, डेमोलेशन और कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी दी गई। यह ट्रेनिंग शुरू में मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन कठिन मेहनत और लगन के साथ मैंने इस ट्रेनिंग को बखूबी अंजाम दिया।
इस ट्रेनिंग के बाद आज मैं नई टेक्नोलॉजी, नई इक्विपमेंट, ड्रोन्स इत्यादि को बखूबी हैंडल कर सकता हूं। हमारी बटालियन में पीटी, रूट मार्च, एंडोरेंस ट्रेनिंग, डेजर्ट ट्रेनिंग पर काफ़ी जोर दिया जाता है। हमारी बटालियन की ताकत एक दूसरे का विश्वास और साथ है। आज इस भैरव बटालियन ने मुझे इतना सुदृढ़ बना दिया है कि भविष्य में आने वाली बड़ी से बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौती को मैं बखूबी अंजाम दे सकता हूं। कारगिल और द्रास के अलावा कश्मीर के बेशतर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में दर्जा हरारत -10 तक पहुंच गया है। द्रास और कारगिल में बर्फबारी के बाद पहाड़ी सिलसिला एक दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। चारों तरफ सफ़ेद बर्फ़ की चादर इस बुलंद तरीन मुकाम पर अनोखा मंजर पेश कर रही है। कारगिल और द्रास में ये मौसम की पहली बर्फबारी है। हुक्काम ने इस इलाके के लोगों से अपील की है कि वो बिला वजह घरों से ना निकलें और सर्द तरीन मौसम से मुकाबले के लिए मुनासिब इंतजाम करें। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली समेत मुल्क के कई हिस्सों में इतवार को धुंध और हद बसारत कम होने के बाद फ़िज़ाई खिदमात मुतासिर रहीं, जिसके नतीजे में मुतादिद परवाज़ों में ताख़ीर हुई और हवाई ऑपरेशन में खलल पड़ा। एयरलाइंस ने मुसाफिरों को मशवरा दिया कि वो हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी परवाज़ की सूरत-ए-हाल ज़रूर जाँच लें, क्योंकि परवाज़ों में ताख़ीर, रास्ता तब्दील होने या मनसूखी का इम्कान है। कई हवाई अड्डों पर धुंध छाए रहने के बाद परवाज़ों के औक़ात और आमदरफ्त मुतासिर हुई है। इंडिगो एयरलाइंस ने मुसाफिरों के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, हैदराबाद में तवील अरसे से छाई धुंध के सबब परवाज़ों का ऑपरेशन मुतासिर हुआ है, जिसके बाद रवानगी और आमदरफ्त में मामूली ताख़ीर हो रही है। एयरलाइंस ने खबरदार किया कि अगरतला, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, इंदौर, रांची, उदयपुर जैसे शहरों में कम हद निगाह के बाद परवाज़ों के औक़ात में तब्दीली हो सकती है। इंडिगो ने मुसाफिरों को मशवरा दिया कि वो हवाई अड्डे जाने से कबल इंडिगो की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर अपनी परवाज़ की ताज़ा सूरत-ए-हाल देख लें। एयर इंडिया ने भी दिल्ली और हैदराबाद समेत शुमाल और जनूबी इलाकों में धुंध के बाद इसी तरह की रुकावटों की इत्तला दी है और कहा कि मुसाफिरों की परेशानी कम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। यूपी के शहर काशी में 72वें नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअली इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस टूर्नामेंट में मुल्क की 28 रियासतों से आई टीमें हिस्सा ले रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है कि देश के 28 राज्यों की टीमें यहां जुटी है, यानी आप सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहां बनारसी में कहा जाता है, बनारस के जानल चाहत होव तब बनारस आवे के पड़ी। तो आप लोग बनारस आ गए हैं और अब बनारस को जान भी जाएंगे। हमारा बनारस खेल प्रेमियों का शहर है। कुश्ती, कुश्ती के अखाड़े, मुक्केबाजी, नौका दौड़, कबड्डी, ऐसे कई खेल यहां बहुत मशहूर है। बनारस ने कई खेलों के नेशनल खिलाड़ी भी दिए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूपी कॉलेज, काशी विद्यापीठ जैसे शिक्षा संस्थानों के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छाए रहे हैं। और काशी तो हजारों वर्षों से उन सब का सत्कार करती आई है जो ज्ञान और कला की साधना के लिए यहां जाते हैं। और इसलिए मुझे विश्वास है, नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के दौरान बनारस का जोश हाई हो रहेगा। आप सभी खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने वाले दर्शक भी मिलेंगे और काशी की आतिथ्य परंपरा को जीने का अवसर भी मिलेगा। साथियों, वॉलीबॉल एक साधारण स्पोर्ट्स नहीं है।
नेट के इस पार और उस पार दोनों तरफ यह संतुलन का खेल है, यह सहयोग का खेल है और इस खेल में संकल्प शक्ति भी दिखती है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और वेनेजुएला के हालात पर हिंदुस्तान के इज़हार तशवीश, पुरअमन हल की अपील। हिंदुस्तानी शहरियों को चौकस और घरों तक महदूद रहने का दिया मशुरा। संभल जिले में नाजायज करार देकर मदरसे को बुलडोजर कर दिया गया। मस्जिद इंतजामिया ने अस्कुत मस्जिद शहीद कर दी। बांग्लादेशी खिलाड़ी को वापस भेजने पर खुशियां मनाने वालों को असदुद्दीन अवैसी ने तनकीद की। कहा, अगर भेजना ही है तो शेख हसीना को वापस भेजो। कश्मीर के बुलंदतरीन इलाकों में बर्फबारी का हुआ आगाज। सर्दतरीन मौसम ने बनाए नए रिकॉर्ड। शुमालीन में धुंध के पास फिजाई खदमात शदीद मुतासिर। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।